मात्र तेलंगाना में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं। लेकिन अगर लड़की है, ये वही लड़की है जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर 2000 किलोमीटर दूर चली जाती है, 200 किलोमीटर दूर राजस्थान नहीं जा पाती जहाँ एक महिला को नंगा करके मारा जाता है। ये वही झूठी लड़की है, ये वही झूठा लड़का राहुल गांधी जो 4000 बेरोजगारी भत्ता दे रहा था। ये एक मिनट रुक जाए। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाईली सोया हिंदुस्तान उठा। इन्होंने कोई काम नहीं, ये इस पे लिखवा दिया पप्पू जोड़ो यात्रा इस पे लिख दिया। ये विपक्ष तो तिलमिलाया हुआ है, अपने कपड़े फाड़ चुका विपक्ष, अब उनको दर्जी नहीं मिल रहा सिलने के लिए। विपक्ष का कुछ नहीं होने वाला है, विपक्ष खत्म, साफ बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय हो गया उनका कांग्रेस का। गठबंधन वर्सेस गठबंधन है। वोट परसेंटेज की बात करें तो जब इतने सारे दल मिल गए हैं, इसमें ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, तेजस्वी है, इसमें अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी है, नाम लेते लेते सांसें भूल जाते इतने बड़े बड़े नेता, क्या भारी नहीं पड़ेंगे? अरे भाऊ दादा, ये ममता का कहाँ तक चलता है? बंगाल में चलता है, उद्धव का कहाँ पे चलता है? महाराष्ट्र में चलता है, लालू का बिहार में चलता है। अगर बंगाल रोक दिया, महाराष्ट्र रोक दिया, बिहार रोक दिया, ऐसे रोक के तो खेला करते। कोई रोकने वाला नहीं। पब्लिक देश की नागरिक अपने मोदी जी के साथ में है। 50% वोट लेके मोदी जी 375 सीट लेके आएंगे और भारत का कल्याण करेंगे। बोलो भारत माता। वही राग अलाप रहे, वही रोना रो रहे कि मोदी जी ने 9 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। क्या मुख्य कारण है? और एक बात और, मेरा सवाल है आपसे, क्या जब भाजपा पार्टी विपक्ष को इंडी गठबंधन कहती है तब क्या ये बुरा लगता है? देखिए, रुक जा मेरे भाई, क्या सोनिया गांधी जी ने ही कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप अमेरिका से पाकिस्तान चले जाना बिरयानी खाने? क्या उन्होंने ही भेजा था? क्या भेजा था? और थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, 56 इंच का सीना, और फिर बिना ही उसके काट के बिरयानी खाने भी चले जाए। बिरयानी खाने पहली बात तो इनका ज्ञान सही कर दूं, मोदी जी वेजिटेरियन है, बिरयानी और सावन में मटन खाने का काम करता है तो राहुल गांधी करता है। मोदी जी प्योर वेजिटेरियन है, इनके नेता खाते थूकी हुई बिरयानी। और सावन में जो प्रियंका गांधी कहती है मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, मेरी मम्मी तो लहसुन प्याज के बिना खाना बनाती थी, वही प्रियंका गांधी लालू जी का मटन खा रही थी। ये कारण क्या है? एक चीज मेरे भाई बिना प्रोटोकॉल के, बिना प्लान मीटिंग के पाकिस्तान जैसे देश में जाना, 56 इंच का सीना, वही करेगा इस काम को, वो राहुल नहीं कर पाएंगे। किसने सोनिया, एक सेकंड सुन लो, किसने सोनिया गांधी को बोला था कि बटला जो हाउस का एनकाउंटर हुआ था उसके आतंकवादी पे क्यों रोई थी? किसने बोला था सोनिया गांधी को रोने के लिए? वो घड़ियाली आंसू किस लिए आए थे, जरा पूछो। आपका सवाल लूंगा। मेरा भी सवाल तो बनता है कि देखिए, जहां प्रियंका गांधी की वीडियो में ये कहती है कि मैं प्याज भी नहीं खाती, मैं लहसुन भी नहीं खाती, और फिर दूसरी बार वो मटन खा रही है चाव से, तो ये तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। या तो आप मत कहिए ना, एक सेकंड, या तो आप मत कहिए, अब बोल दीजिए कि देखिए हम खाते हैं और हम भाई खाते हैं। आप ये भी कहते हैं कि हम नहीं खाते और फिर खाते हैं। आप मेरी सुनोगे, या तो आप पत्रकारी कर लिए, प्रवक्ता ही बन जाइए बीजेपी के। नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ। बुरा लगा आपको? बुरा लगा? अगर प्याज महंगी हो जाए तो इनके वित्त मंत्री मैं प्याज ही नहीं खाती। मेरे सवाल का जवाब। अगर टमाटर महंगा हो जाए मैं टमाटर नहीं खाती हूँ। मेरे सवाल। अगर लहसुन महंगा हो जाए मैं लहसुन नहीं खाती। मेरे सवाल। इनसे ये पूछिए जो इनके मंत्री हैं रिजूज, वो बीफ क्यों खाते हैं? इनसे पूछूंगा मैं। पहले आपसे मेरा ये सवाल है, पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप या तो कह दीजिए कि देखिए हम खाते हैं, जब वो एक वीडियो में ये कहते हैं कि देखिए हम नहीं खाते और फिर खाते हैं, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या खाऊं? तो जनता को बेवकूफ तो बनाना होगा। मगर मैं देश से धोखा नहीं करता। यहाँ पर पाकिस्तान के नाम पर बहका रहे हैं और खुद बिना ब्रेक मारे पाकिस्तान पहुंचा। बहका रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा पाकिस्तान के नाम पे बहकाती है। धन्यवाद। क्या क्वेश्चन क्या है?
देखिए ये लोग खुद पाकिस्तान के नाम पे जो है कहते अल्लाह के नाम पे दे दे, गॉड के नाम पे दे दे। ओ गॉड आज मेरे पास नहीं है, दे दे कोई अल्लाह। अरे या अल्लाह, अब तो चांद भी जो है हिंदुस्तान का हो गया। अब कैसे ईद बनेगी, अब कैसे बकरीद बनेगी? सुनिए, इनकी सरकार में सुन लो, इनके राहुल गांधी डोकलाम विवाद में चाइना की दलाली करने जाते हैं और चाइना से पैसा लेते हैं और उसके बाद ये आकर के यहाँ ज्ञान फैलते हैं। सुनो कांग्रेस के कार्यकर्ता, सुन लो, इनके राहुल गांधी डोकलाम में जाते हैं, चीन का पैसा खाते हैं और चीन की दलाली करते हैं। भारत की बात इनके में कोई नहीं करता, ये बस लिख रखा है भारत जो। चलिए ठीक है, देखिए एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। सुनिए, अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि तेलंगाना की पॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वहां पर भी BRS और तमाम जो वो तो ये तक कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो भी भाजपा की टीम में है, कहीं ना कहीं ओवैसी भी भाजपा की टीम में। और इस बार कांग्रेस ऐसा खेल करने वाली है कि भाजपा ओवैसी सारे मिलकर भी कांग्रेस को हरा नहीं पाएंगे। मात्र तेलंगाना में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं। लेकिन अगर लड़की है, ये वही लड़की है जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर 2000 किलोमीटर दूर चली जाती है, 200 किलोमीटर दूर राजस्थान नहीं जा पाती जहाँ एक महिला को नंगा करके मारा जाता है। ये वही झूठी लड़की है, ये वही झूठा लड़का राहुल गांधी जो 4000 बेरोजगारी भत्ता दे रहा था। ये बात रखिए अपनी। मोदी जी दलिया खाते हैं, दलिया। अब कांग्रेस को हड्डी कहाँ से दे, आप बताओ। अच्छा, आपको लग रहा है क्या कि अगर ओवैसी भी कहीं ना कहीं, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि BRS और ओवैसी की जो पार्टी है वो मोदी की टीम में है, इसका मतलब तो ये हो गया कि तमाम जो मुसलमान हैं वो मोदी के पक्ष में हो गए, क्योंकि ओवैसी तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एक बड़े मुस्लिम नेता को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों ठेकेदार है ओवैसी, क्या मुसलमान का ठेकेदार है क्या ओवैसी? लेकिन जहाँ तक देखिए सबसे बड़े नेता के रूप में तो इसमें कोई शक नहीं है, बी पार्टी है वैसी, भी पार्टी है बीजेपी का, मैं कह रहा हूँ। और तुम आप कैसे कह सकते हो कि उसका कहने पे मुसलमान वोट देता है? ठेकेदार है क्या वो मुसलमान का? अरे अब्दुल्ला भी आज बोल रहे हैं कि मैं भी हिंदू सरस्वती ब्राह्मण था। ये तो सवाल है, गुलाम नबी आजादी बोलते हैं कि दोस्त था। कितना एक मिनट रुक जाए। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाईली सोया हिंदुस्तान उठा। इन्होंने कोई काम नहीं, ये इस पे लिखवा दिया पप्पू जोड़ो यात्रा, इस पे लिख दिया ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी है। इनकी सरकार में सेना को मारते थे और मोदी जी की सरकार में क्या हुआ? सुन लो, मोदी जी की सरकार में क्या हुआ? सुनो, रावलपिंडी के दिल में जब कोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर की कूटनीति से दूर हटा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तुम्हारी तरह पप्पू को नहीं बिठा कर रखा है। देखिए, ये राहुल गांधी को पप्पू करते करते इन्होंने पूरे देश का पप्पू बना दिया, पप्पू साबित करते करते, और ये राहुल गांधी का प्रचार कर रहे हैं। तो 24 में करिश्मा कर रहे हैं क्या? जरूरत नहीं है। 24 में करिश्मा करेंगे राहुल? करिश्मा महाकरिश्मा होगा, ये छोटा राहुल लिख के दे रहा था। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आप? जवाब भाई साहब, भी 25,000 रुपए का एग्रीमेंट करता हूँ, अगर राहुल आ जाए 25 ये करवा, पिछले 5 पे ही करवा लो, मैं CP मिलूंगा एग्रीमेंट के साथ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 375 सीट लेके पूरे देश में बहुमत लेगी और सरकार मोदी जी बनाएंगे। धन्यवाद। लेकिन कैसे विपक्ष तो ये कह रहा है कि देखिए 28 दल है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, सारे मिलके इस बार मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ में आगे आ रहे हैं। जो विपक्ष दल है उनको काम ही क्या है? सब वो खुद के बच्चों को प्रोड्यूस करना चाहते। मोदी जी का कौन है? बीजेपी का कोई है? वहाँ पे परिवार का कोई नहीं है। राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा है। लालू यादव का बेटा कौन है? तेजस्वी यादव। वो आप महाराष्ट्र में जाएंगे, उद्धव ठाकरे का बच्चा आदित्य ठाकरे, ये सबको शरद पवार की सुप्रिया सुळे, ये सबको आगे लाना चाहते और देश को खाना चाहते। इसीलिए आज जो 9 साल में डेवलपमेंट हुआ कभी भारत में हुआ नहीं।
और आगे अगर लोगों को डेवलपमेंट अच्छा चाहिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार आना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वहाँ तो मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं विफल रही है। बिल्कुल विफल नहीं है, वो तो आएंगे तो इससे ज्यादा महंगाई होंगे, उनका तो इसका कंट्रोल तो भी है। अभी ये यदि होते तो पाकिस्तान बन गया होता अपना, इतनी महंगाई बढ़ जाती थी। ये वो तो उसकी करिश्मा है कि कोरोना जाने के बाद में भी आज ये हाल। यही कहते हैं कि बार बार आप पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हैं? आपकी देखिए पाकिस्तान का हाल बुरा है, पाकिस्तान का हाल बुरा है। श्रीलंका में देखिए, बाकी देशों में, पूरे देशों में देखिए, सबसे महंगाई भारत से ज्यादा है, भारत में कम है। तो मोदी का कोई विकल्प नहीं है क्या? कोई विकल्प नहीं है। आज के तारीख में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में उभर के तो आए हैं, लग रहा कुछ तो उनका क्रेज बढ़ा पप्पू है, पप्पू सिकाया पुत्र कचेरी नहीं चढ़ता, सिकाया पुत्र कचेरी नहीं चढ़ता। उसको कोई नॉलेज नहीं है, अपनी संस्कृति के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसको जितना पढ़ाया जाता है उतना बकबक करता है बस। विदेश में जाकर के फराटीदार इंग्लिश बोलते हुए बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। इंग्लिश बोलने से कोई देश की प्रगति होगी क्या? अपना राष्ट्र भारत देश हिंदी राष्ट्र है, हिंदी में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोल के क्या फायदा है? लेकिन माइनॉरिटी खतरे में, सिख खतरे में, मुसलमान खतरे में, क्रिश्चियन खतरे में, राहुल गांधी का ये बयान विश्व पटल पर कहीं ना कहीं कुछ तो बात। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? विपक्ष वाले कहते हैं। उनको बोलने का वही काम है ना, वो उनको कैसी सत्ता में आना है वो सोचने के लिए, वो विपक्ष में जो उनको करना है वो करते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आप? लेकिन लोग बरगलाने के लिए वो उनका सब ये विषय चल रहा है। आप यहाँ पे कितने लोग हैं? वो आप इतने लोगों में से पूछिए कि भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कितने लोग हैं और राहुल गांधी के साथ। ठीक है, लेकिन आप तिलक लगा के आए हैं। विपक्ष का तो ये भी हमला है कि तिलक वालों ने तो भारत को बर्बाद करके रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अरे हिंदू बर्बाद कर दिया है, पूरे कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है, और तिलक वाले की तुलना करते हो। उल्टी बात नहीं करना, ये तिलकधारियों से देश चलेगा, और मोदी जी और योगी जी देश चलाएंगे, ये कांग्रेस ही चलाएंगे जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। दोबारा नाम मत लेना, 24 में इनका सुपड़ा साफ है। लेकिन बात तो कर लिए, वो तो बोल दिए कि तिलक वालों ने बर्बाद किया है, और चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव में फैसला हो जाएगा। चुनाव में फैसला क्या? फैसला हो चुका है और फैसला करना बाकी नहीं है। 24 में सिर्फ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ला के दिखाएंगे, और मोदी जी को ला के दिखाएंगे। जब तक जीवन तब तक मोदी जी, उसके बाद योगी जी। अच्छा, वो भी फिक्स हो गया क्या? हाँ, ठीक है, बता रहा हूँ, फिक्स है तो फिक्स है। देश को हमारे नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा। आज हमारे देश इतना बुलंदी पे है तो सिर्फ मोदी जी के वजह से है। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी संसद में तो आते नहीं है, और जब भी आते हैं तो उसको एक इवेंट बना के चले जाते हैं कि ओहो मोदी। अरे जो विपक्ष वाले हैं वो विपक्ष से संसद चलने तो दे। अरे मोदी जी नहीं आते, और फिर आज आपने देखा है मोदी जी पूरा दिन संसद में बैठे थे और राहुल गांधी गायब थे। इटली कहाँ, तो भी अमेरिका जाते हैं तो वो। और एक बात बताइए, जो आदमी अपनी माँ का देहांत होने के बाद 1 मिनट, सिर्फ 1 घंटा कोलकाता में मीटिंग करने चले जाता है, यह है नरेंद्र मोदी। यह है नरेंद्र मोदी, अपनी माँ का सिर्फ आग देके, और उसके बाद नरेंद्र मोदी अपनी मीटिंग में चले जाते हैं देश के लिए। विपक्ष तो कह रहा है उनको देश प्यारा है, उनको देश के लिए गए थे और देश के पक्ष में काम करते हैं। विपक्ष तो तिलमिलाया हुआ है, अपने कपड़े फाड़ चुका है विपक्ष, अब उनको दर्जी नहीं मिल रहा सिलने के लिए। विपक्ष का कुछ नहीं होने वाला है, विपक्ष खत्म, साफ, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय हो गया उनका कांग्रेस का। माता की विपक्ष अपना आपा खो चुका है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, एक सवाल, हाँ, एक सवाल और है मेरा। देखिए, कहीं ना कहीं इस बार 24 के चुनाव में गठबंधन वर्सेस गठबंधन है। वोट परसेंटेज की बात करें तो जब इतने सारे दल मिल गए हैं, जिसमें ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, तेजस्वी है, इसमें अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नाम लेते लेते सांसें भूल जाते इतने बड़े बड़े नेता, क्या भारी नहीं पड़ेंगे? अरे भाऊ दादा, ये ममता का कहाँ तक चलता है? बंगाल में चलता है। उद्धव का कहाँ पे चलता है? महाराष्ट्र में चलता है। लालू का बिहार में चलता है। अगर बंगाल रोक दिया, महाराष्ट्र रोक दिया, बिहार रोक दिया, ऐसे रोक रोक के तो खेला कोई रोकने वाला नहीं। पब्लिक
नागरिक पब्लिक देश की नागरिक अपने मोदी जी के साथ में है। 50% वोट लेके मोदी जी 375 सीट लेके आएंगे और भारत का कल्याण करेंगे। बोलो भारत माता